ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने आज अंजुमन कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की ओर से दिए गए शपथ पत्र पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण जारी रखने का आदेश दिया। इस शपथ पत्र में ASI ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान परिसर में किसी प्रकार की खुदाई नहीं की जाएगी और न ही ढांचे को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। वाराणसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने आज ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया। ASI के 40 से अधिक सदस्यों का दल आज सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचा। टीम ने सर्वे का कार्य लगभग 8 बजे शुरू किया, जो दोपहर 12:30 बजे तक चला। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से सर्वे फिर शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। ASI के अधिकारियों ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और नाप जोख के माध्यम से सर्वे का कार्य किया। सर्वे कल सुबह 9 बजे फिर शुरू होगा। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के सदस्य सर्वे में शामिल नहीं हुए और उन्होंने पहले की तरह इससे दूरी बनाए रखी। उधर वाराणसी जिला न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा करने की अवधि को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में ASI को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। अदालत द्वारा दी गई ये समय सीमा आज समाप्त हो रही थी। ASI और वादी पक्ष ने जिला न्यायाधीश AK विश्वेश के समक्ष आज सर्वे की समय सीमा बढ़ाने की अपील की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को वर्चुअल माध्यम से देश भर में भारतीय रेल के 508 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर 24,470 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इनमें उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन रेलवे स्टेशनों में वाराणसी के बनारस, काशी और वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन के अलावा अयोध्या का दर्शन नगर, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, चंदौली का मझवार, देवरिया, जौनपुर का जन्हई, शाहगंज और जौनपुर लखनऊ का ऐशबाग, बाशानगर, उतरैटिया, मिर्जापुर का विंध्याचल, प्रयागराज जंक्शन सहित अन्य रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री जिन रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार का शिलान्यास करेंगे, उनमें पूर्वोत्तर रेलवे के 12 स्टेशन भी शामिल हैं। इन रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाएगा। साथ ही इन रेलवे स्टेशनों को शहर के दोनों हिस्सों से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा इन रेलवे स्टेशनों तक लोगों की सुगम आवाजाही के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण, लिफ्ट, एस्केलेटर, फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। स्टेशनों में प्रतीक्षालय, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और प्रसाधन जैसी अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। स्टेशनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी लगाई जाएंगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनकी दावा राशि हस्तांतरित की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अगर सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना है तो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सहारा की 4 सहकारी समितियों में जमा लोगों का पैसा उन्हें वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संसद सत्र की कार्रवाई के दौरान भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिमी बिहार, पश्चिमी झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रचलित भाषा है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 6 करोड़ और विश्व में लगभग 20 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। साथ ही भोजपुरी भाषा नेपाल, फिजी और मॉरिशस की संवैधानिक भाषा है। उन्होंने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आयोग के गठन की मांग की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महायोगी गोरखनाथ के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड लेजर शो शुरू हो गया है। ये लेजर शो मंदिर के भीम सरोवर में प्रतिदिन शाम 7 बजे 40 मिनट के लिए आयोजित किया जाता है।
मौसम विभाग ने कल से अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से बादलों की आवाजाही जारी है। ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।